बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है, तो फिर क्या दिक्कत है। और जिसको जाको राखे प्रभु जी, मार सके ना कोई। सिर पर सीता राम फिकर फिर। दूसरी बात सुन लो दिल्ली के पागलों, 50 लाख की गाड़ी में घूमने वाले लोग, एक बात याद रखना, जब प्रयागराज जाएंगे तब 25 रुपया की मटकी में ही जाएंगे। जब प्रयागराज जाएंगे तो वो मटकी सिर्फ 25 की ही होगी। इसलिए अभी भी मौका है। धन कितना भी तुम धन 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 कर लो, अंत में निधन ही लिखेगा है? हम लोग क्या करते, महाराज जी धन 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 धन। हम कहते हैं कितना भी तुम धन धन कर लो, अंत में जब मरोगे तो क्या लिखेगा, अमुक आदमी का निधन हो गया। हमारे पास लोग आते हैं, कार्ड देते हैं मरने की बात का, 13वीं का। हमें कार्ड पढ़ के बड़ी हंसी आती है। हंसी क्या आती, लोग लाते हैं अमुक अमुक आदमी स्वर्गवासी हो गए। आज तक जितने भी 13वीं के कार्ड बने सब स्वर्गवासी, एक भी नरक नहीं गया, सिंगल आदमी। हद तो ये हो गई, हमारे गांव के बगल का 3 मर्डर करने वाला मरा और उसके लड़के ने जब लिखाया तो गोलोकवासी। हमें तो हार्ट अटैक आ गया। उस दिन के बाद हमने कार्ड पढ़ना ही बंद कर दिया कि 3 मर्डर करके जो मरा वो भी स्वर्ग। उस दिन के बाद हमने स्वर्ग के सपने भी देखना बंद कर दिए। हम कहा जब ऐसी में ऐसी लोग गहरे चले गए तो हम क्या करें, वो भी स्वर्ग गए। हम तुम्हें बताना, ये तो दूसरी बात, लेकिन हम बताना ये चाह रहे, तुम कितना भी धन धन कर लो, बाद में निधन लिखेगा। इसलिए धनवान मत बनो, हनुमान के बनो। क्या बनो, बोलो बोलो पागलो, क्या बनो, हनुमान के बनो। धनवान बनोगे तो बिखर जाओगे, हनुमान के बनोगे तो पागलो निखर जाओगे। इसलिए हनुमान के हो जाओ। और दिल्ली के पागलों, अब सनातनियों समय आ गया है जागने का। अब तुम धन के पीछे नहीं, भारत का धन सनातन धन है। अब इस धन की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। बिट्टा जी हमारे प्रिय हैं, ये हमसे एक दिन चर्चा कर रहे थे। बोले गुरुजी, लोग हमसे कहने लगते कि आप सरदार हैं और बालाजी जाते हैं, बागेश्वर जाते हैं। उनको हमने आज तक तो कुछ बोला नहीं। एक बात हम जरूर निवेदन करें, सनातन धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी के लिए आर्मी का गठन सरदारों के रूप में ही किया गया है। हमारे कश्मीरी पंडितों के ऊपर जब अत्याचार हो रहा था और आतंक मच रहा था, तब 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने तलवार कृपाण उठा करके पंच प्यालों के साथ उन जो है कश्मीरी पंडितों की रक्षा करके सनातन धर्म की आर्मी के रूप में सरदारों को ही एक सेना बनाई थी। हमारे सनातन की सेना आर्मी ही सरदार है। तो भाई अब हम इनके अलावा जाएं कहां। इसीलिए बाहे गुरु जी दा खालसा, बोले सुनिहार। इसलिए पागलो धनवान मत बनो, हनुमान के बनो। क्या बनो, बोलो 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 बोलो, धनवान। एक दूसरी बात सुनिएगा, राम जी के पास हनुमान जी आए, बीमार कौन है, सुग्रीव जी। आहा, बीमारी क्या है, डर की बीमारी। और डर की बीमारी सबको लगी हुई है। जो पद पे बैठा वो सोच रहा है हे बजरंग बली, हम पद से कद से नीचे न गिर जाए। और जिनके पास मनी राम है वो सोच रहे हे भगवान हम पकड़ ना जाए कि नंबर 2 का है। और जिनके पास है नहीं उन्हें डर है कि हम भूखों ना मर जाए। सबको डर है, सुग्रीव को भी डर है। लेकिन देखो सदगुरु की क्या भूमिका होती, जरा नजर करना। हनुमान जी जब राम जी के पास आए, राम जी बोले बताओ क्या बात है। आहा, हनुमान जी कहते महाराज पहाड़ के ऊपर एक बीमार बैठा है, रोगी। तो राम जी बोले भाई बीमार है, उसे हमारे पास आना चाहिए। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले प्रभु
छोटा मोटा बीमार हो तो चल के तुम्हारे पास आ जाए, और कोई एकदम लस्त पड़ा हो तो वैद्य को ही जाना पड़ता है, डॉक्टर को ही बीमार के पास जाना पड़ता। तो ये जो बीमार है छोटा मोटा नहीं, बहुत खतरनाक बीमार है, आपको ही चलना पड़ेगा। राम जी बोले आप ऐसी बात कह रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं। हनुमान जी बोले प्रभु आपके चरण कोमल है, ये पहाड़ बड़ा कठोर है। बोले कोई बात नहीं, चलो। हाँ हाँ, थोड़ा रखो, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो। आहा, हनुमान जी ने अपने कंधों पर बैठाया राम जी को, लक्ष्मण जी को ऋष्यमुख पर्वत पर लाए। सुग्रीव जी से बोले मित्र बना लो, राम जी से बोले इन्हें अपना लो। यही सदगुरु की भूमिका होती है। गुरु करता क्या है? गुरु हमारे तुम्हारे जैसे जीव के पास आकर कहता है प्रभु तुम्हारा है, और गुरु परमात्मा के पास जाकर कहता है कि ये जीवात्मा भी तुम्हारा है। अब उस जीवात्मा को परमात्मा से मिलन करवा देता है। ये गुरु की भूमिका। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। आहा, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ, श्री राम जय राम, जय जय राम। इस कथा से सिद्ध हो गया कि हनुमान जी सदगुरु हैं। क्या है हनुमान जी? सदगुरु। हाँ जी या ना जी? बोलो। तो सदगुरु से मांगना क्या चाहिए? संपत्ति या उनको ही? बोलो। संपत्ति मांगोगे तो विपत्ति आएगी, परमात्मा को मांगोगे तो सब कुछ पा जाओगे।